नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे रोल्फ डोबेली की बेस्टसेलर किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली का डिटेल्ड और एंगेजिंग समरी। यार, मानना पड़ेगा, ये किताब आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। अगर आप अपनी थिंकिंग मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना चाहते हो, फालतू के बाय से बचना चाहते हो और लाइफ को लॉजिकली और इफेक्टिवली जीना है, तो ये वीडियो मिस मत करना। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, वाई वी आर ऑल सकर्स। डोबेली कहते हैं, इफ यू वांट टू लाइव अ बेटर लाइफ, बिकम अवेयर ऑफ योर ओन बियासेस। दोस्तों, ये किताब किसी फिलॉसफी या मोटिवेशन की बात नहीं करती, बल्कि रियल लाइफ कॉग्निटिव बियासेस और मेंटल एरर्स को हाईलाइट करती है, जो हर इंसान करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या किसी फील्ड का प्रोफेशनल। अब सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि रोजमर्रा की छोटी छोटी सोच की गलतियां आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट कर रही हैं, तो क्या आप उन्हें दोहराना चाहेंगे? नहीं ना। इसीलिए एंड तक जरूर देखना, बिकॉज हर चैप्टर में एक नई सोच की गलती का पर्दाफाश होगा। चैप्टर 2, सर्वाइवरशिप बायस। पीपल सिस्टमैटिकली ओवर एस्टिमेट देयर चांसेस ऑफ सक्सेस। डोबेली एक सिंपल स्टोरी के थ्रू बताते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 में फाइटर प्लेन्स का एनालिसिस किया गया, तब सिर्फ उन्हीं प्लेन्स को स्टडी किया गया जो वापस बेस पर लौट आए थे। जो प्लेन वापस नहीं आए, उनका एनालिसिस किया हाई नहीं गया। इसी को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हम सक्सेसफुल लोगों को देखकर सक्सेस के रास्ते सोचते हैं, लेकिन अन हजारों फेलियर्स को इग्नोर कर देते हैं, जिनके बारे में कोई बात हाई नहीं करता। जब भी किसी की सक्सेस देखो, पूछो कितने लोग फेल हुए थे? आप भी तो कहीं इन फंसी हुई सक्सेस स्टोरीज के जाल में फंस तो नहीं गए? चैप्टर 3, स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। एग्जाम्पल, ओलंपिक स्विमर्स का बॉडी देखकर लोग सोचते हैं, मुझे भी ऐसे एब्स चाहिए, तो वो स्विमिंग ज्वाइन कर लेते हैं। हकीकत यह है कि उनको वो बॉडी उनके जीन्स और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से माइल है, स्विमिंग से नहीं। यही होता है स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। हम रिजल्ट्स को देखकर रीजंस अस्यूम कर लेते हैं। चैप्टर 4, क्लस्टरिंग इल्यूजन। कभी कभी फाइनेंशियल मार्केट में रैंडम पैटर्न्स को देखकर इन्वेस्टर्स सोचने लगते हैं कि अब तो मार्केट ऊपर हाई जाएगा। ये हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढ लेता है, इवन जब पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। इसी को कहते हैं क्लस्टरिंग इल्यूजन। चैप्टर 5, कंफर्मेशन बायस। The human understanding, when it has once adopted an opinion, draws all things else to support and agree with it. फ्रांसिस बेकन। चैप्टर 6, संक कॉस्ट फैलेसी। कभी आपने किस मूवी टिकट के पैसे दिए और मूवी बेकार लगी, मगर सिर्फ पैसे वेस्ट होने के डर से पूरी मूवी देख डाली? इसी को कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम ऑलरेडी इन्वेस्ट की गई चीजों के चक्कर में और भी रिसोर्सेज वेस्ट कर देते हैं। Only future costs and benefits matter. Past investments shouldn't. Chapter 7, Reciprocity. कभी किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपने उससे कुछ ना कुछ रिटर्न में दे दिया? ह्यूमन माइंड रेसिप्रोसिटी के अंडर प्रेशर आता है। किसी ने कुछ दिया तो कुछ देना है। चैप्टर 8, सोशल प्रूफ। हम अक्सर दूसरों को देखकर डिसीजन ले लेते हैं, सभी कर रहे हैं तो सही हाई होगा। ये एक डेंजरस बायस है, क्योंकि भीड़ की सोच हमारी सोच पर हावी हो जाती है। चैप्टर 9, अथॉरिटी बायस। डॉक्टर्स के व्हाइट कोट को देखकर आप सोच लेते हो कि भाई सब कुछ सही हाई बोल रहा है। यही होता है अथॉरिटी बायस। हम पावरफुल या अथॉरिटेटिव दिखने वे लोगों की बात ब्लाइंडली मान लेते हैं। चैप्टर 10, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। एक महंगा सूट के साइड में नॉर्मल सूट सस्ता लगेगा, पर जब वही सूट अकेला रखो तो महंगा लगेगा। यानी चीजें हमेशा कंपैरिजन में हाई जज की जाती है। चैप्टर 11, अवेलेबिलिटी बायस। जो चीज अभी दिमाग में फ्रेश हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। अगर टीवी पर कोई प्लेन क्रैश आया तो लोग सोचने लगते हैं प्लेन ट्रैवल अनसेफ है, जबकि रियल स्टैट्स कुछ और बोलते हैं। चैप्टर 12, द इटर्नल गिफ्ट्स बिफोर द फैलेसी। कुछ लोग जब उनकी इन्वेस्टमेंट्स लॉस में जा रही होती है तो बोलते हैं अभी और गिर जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ये बस एक इल्यूजन है।
कुछ भी हमेशा वर्स नहीं होता, फिर बेटर हो। चैप्टर 13 स्टोरी बायस। हम सब कहानियों के दीवाने हैं। जब कोई स्टोरी हमारे बिलीफ से कनेक्ट हो जाती है तो हम उससे सच मान लेते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। चैप्टर 14 हाइंडसाइट बायस। कुछ भी होने के बाद हम सोचते हैं मुझे तो पहले हाई पता था, बट रियलिटी हाइंडसाइट मेक्स अस थिंक वी कुड हैव प्रेडिक्टेड द आउटकम, जबकि वो बस दिमाग का इल्यूजन है। चैप्टर 15 आउटकम बायस। हम रिजल्ट देखकर जज करते हैं कि डिसीजन सही था या गलत। अगर कोई गलत डिसीजन ले पार आउटकम सही हो जाए तो समझते हैं डिसीजन भी सही था। डिसीजन शुड बी जज्ड बाय प्रोसेस, नॉट बाय आउटकम। चैप्टर 16 ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। आपको लगता है आपको सब कुछ पता है। मोस्ट पीपल अपनी नॉलेज और एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। ये बायस हर फील्ड में काम करता है, स्टॉक मार्केट से लेकर ड्राइविंग तक। चैप्टर 17 प्लानिंग फैलेसी। हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते वक्त हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि टाइम और पैसा कितना लगेगा। इसी वजह से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, पर्सनल गोल्स सब डिले हो जाते हैं। चैप्टर 18 इंसेंटिव सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी। नेवर एवर थिंक पीपल डू समथिंग आउट ऑफ प्योर एल्ट्रुइज्म। इंसेंटिव्स मैटर। जो इंसेंटिव डोज वही मिलेगा, लॉग आउटकम नहीं, इंसेंटिव की तरफ काम करते हैं। चैप्टर 19 रिग्रेशन टू मीन। अगर आज कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ है तो कल नॉर्मल हो जाएगा। स्पोर्ट्स में भी कभी कोई प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और अगले दिन नॉर्मल हो जाता है। चैप्टर 20 द एंडोमेंट इफेक्ट। जो चीज हमारी होती है उसका वैल्यू हमारे लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए लोग अपनी पुरानी कार या घर ज्यादा प्राइस पे बेचना चाहते हैं। किताब की हर बायस से रिलेटेड छोटी स्टोरीज और वन लाइनर्स। इफ 50 मिलियन पीपल से समथिंग फूलिश, इट इज स्टिल फूलिश। इवन इफ यू कांट एलिमिनेट biases, being aware of them will dramatically improve your decisions. दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग को समझो। हमारे दिमाग में बिल्ट इन biases है, जैसे कंफर्मेशन, अथॉरिटी, ओवर कॉन्फिडेंस। इन्हें नोटिस करो। डिसीजंस प्रोबेबिलिटीज प्लस इमोशंस। हमेशा सोचो, क्या मैं ये डिसीजन लॉजिकली ले रहा हूं या इमोशंस में फ्लो हो रहा हूं। दोस्तों, गलतियां सबसे होती है, पर अगर आप सीख गए तो आगे सुधार सकते हैं। ये थी द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली की एक मास्ट और दिमाग खोलने वाली समरी। अब सोचिए, आपके लाइफ में कौन सा बायस है।